कैसा लगेगा आपको ये जानकर जब चोर आपको बोलेगा अरे यार चोरी करना गलत बात है। आपके दिमाग में मतलब एक ही बात आएगी, अबे एक लपाड़ा दूंगा तुझे रख के तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से तुम ये भी बोल रहे हो कि भाई चोरी करना गलत बात है। और ऐसे ही कुछ अभी इंजमाम उल हक के साथ में भी है। इंजमाम साहब का कहना है कि भैया रिवर्स स्विंग के बारे में आप हमें ना ही सिखाएं तो बेहतर होगा। रिवर्स स्विंग मतलब ये लोग मानते हैं कि भाई रिवर्स स्विंग जो है पैदा हमने करी। देखो पहली बात तो आपने उसको पैदा नहीं किया, आपने उसको डिस्कवर किया। और अगर आप ये बात मानते हो कि आपने पैदा किया तो भाई साहब ऐसा है कि फिर आपने बॉल के साथ टैंपरिंग तो जरूर करी है। और ये बात बोलने वाले दो शख्स हैं, सलीम मलिक और इंजमाम उल हक। सलीम मलिक को एक बार मैच फिक्सिंग के इल्जाम में मैच से बाहर किया गया था एंड इंजमाम उल हक एकमात्र ऐसे कप्तान है जिनकी टीम के ऊपर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगा था एंड उनको हार दे दी गई थी। 2006 का ये मामला था, ओवल में मैच चल रहा था इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो ये लोग बैठकर बॉल टैंपरिंग की बात करेंगे कि इंडिया ने बॉल टैंपर करी है, तो ये वाकई में बहुत ही ज्यादा हंसी उड़ाने वाली बात हो जाएगी। एक्चुअली क्या है, पाकिस्तान के जो ये क्रिकेटर्स है ना, ये लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर इंडिया वाले कैसे इतने स्किलफुल हो गए या इंडिया वाले कैसे इतने अच्छे बॉलर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि एक की बात एक आप देखिए, पहले उमेश यादव आए, उसके पहले ईशांत शर्मा थे, फिर मोहम्मद शमी आए एंड बीच में नटराजन ने भी काफी अच्छी बॉलिंग करी। तो एक के बाद एक अच्छे बॉलर्स आ रहे हैं और आज की तारीख में बुमराह और अर्शदीप जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं उनके सामने टिक पाना मुश्किल हो पा रहा है। एंड वो पाकिस्तान जो क्लेम करता था कि हमारे यहाँ तो गली गली में इरफान पठान सरी के बॉलर घूमते हैं, यकीन मानिए उन्होंने गली गली छान ली है, लेकिन उनको हारिस रऊफ जैसा टट्टी बॉलर भी दूसरा नहीं मिल पा रहा है। ये हालत हो गई इन लोगों की। और क्या होता है ना, जब आप अपने आप को अपने जहन में, अपने मन में, अपनी दुनिया में इतना बड़ा बना लेते हो कि आप अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं हो, और फिर जब आपका दिल टूटता है तो आप उस पर भरोसा नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं अपने मन में सोच लूं कि भैया मुझसे ज्यादा पैसे वाला तो कोई है ही नहीं, और जब मैं जाऊं जगुआर खरीदने के लिए तो मेरी जेब में ना हो फूटी कौड़ी, तो मुझे धक्का लगेगा ना कि अरे यार मैं तो सोच रहा था मैं सबसे अमीर हूं। वही चीज इस समय पाकिस्तान के साथ में हो रही है, वही चीज इस समय इंजमाम उल हक के साथ में हो रही है, जो ये बार बार बोल रहे हैं कि वकार यूनिस और वसीम अकरम हमारे यहाँ के स्विंग ऑफ सुल्तान थे और ऐसे थे वैसे थे। मैं आपको बता दूं इन दोनों के ही ऊपर बॉल टैंपरिंग का, बॉल के साथ छेड़खानी करने के आरोप इनके ऊपर भी लग चुके हैं। क्योंकि इनकी बॉलें जब रिवर्स स्विंग होती थी ना, चौथे पांचवें ओवर में ही होना शुरू हो जाती थी। और ऐसी वैसी रिवर्स स्विंग नहीं होती थी, ऐसी रिवर्स स्विंग होती थी कि यूं जाके बिल्कुल बॉल ऐसी जा रही। इसीलिए तो इनको स्विंग ऑफ सुल्तान कहा जाता था। और बाद में ये दोनों ही क्रिकेटर, चाहे वसीम अकरम हो या वकार यूनिस हो, आज की तारीख में पाकिस्तानी से ज्यादा ये लोग ऑस्ट्रेलियन हो चुके हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। अब ऐसे में मैं देखिए दिग्गज क्रिकेटर है, मैं इनके बारे में ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये लोग गलत ही थे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस पॉइंट पर भारत के ऊपर उंगली उठा रहे हो तो जरा आप अपना गिरबान भी झांक कर देख लो, उसमें भी आपको काफी छेद मिलेंगे, बल्कि इतने छेद मिलेंगे कि कपड़े का कतरा मिल जाए आपके तन के ऊपर तो शायद काफी होगा। मतलब इंजमाम, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, ठीक है ये सब बातें चलती हैं, बट इंजमाम ने जब गुरूर में आकर ये बात कही ना, उसी वीडियो में उसी एंकर के सामने जब उन्होंने ये बात कही कि आप स्विंग के बारे में हमें ना ही सिखाएं तो बेहतर होगा, भाई साहब आपको तो फिक्सिंग के बारे में भी सिखाने की जरूरत नहीं है फिर उस हिसाब से। मतलब 2010 में पाकिस्तान टीम ने जो किया, दैट टीम के खुद के कप्तान ने, है ना, ऐसा भी नहीं कि कोई खिलाड़ी ये सब कर रहा हो या कोई एक्स्ट्रा प्लेयर हो जो कि टीम की इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा हो, नहीं, यहाँ पे हम कप्तान की बात कर रहे हैं। सलमान बट उस समय कप्तान हुआ करता था पाकिस्तान का। मोहम्मद आसिफ एक प्राइम बॉलर था या प्रीमियर बॉलर था पाकिस्तान की तरफ से, जो कि न जाने कितने रिकॉर्ड्स बना देता। और इन दोनों ने अंटे में किया एक नए नवेले मोहम्मद आमिर को, और इन तीनों ने मिलकर बेहतरीन तरीके से फिक्सिंग करी, ऑडियो टेप के साथ में, वीडियो एविडेंस के साथ में, पैसों के साथ में धरा गए थे। तो तुम पाकिस्तान वाले तो कम से कम इन चीजों को लेकर ना ही बोला करो तो ठीक है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि तुम लोग अपनी हंसी उड़वाना चाहते हो और कुछ भी नहीं। मतलब रोहित शर्मा को जब कोई इंजमाम उल हक कहता है ना कि नहीं यार ये तो एक थोड़ा सा स्टाइलिश इंजमाम उल हक है, तो मुझे लिटरली बुरा इसलिए लगता है कि यार आप उस इंजमाम से कंपेयर कर रहे हो इसको, जो इंजमाम आज की तारीख में बैठकर भारत को सिर्फ गंदा बोलता रहता है। और इंजमाम खुद के बारे में क्या बोले, अभी जब ये टीम के चीफ सिलेक्टर बने थे तब इन्होंने चीफ सिलेक्टर पद से बीच में इस्तीफा दे दिया था। क्यों इस्तीफा दिया था आपको पता है? इन्होंने सिर्फ इसीलिए इस्तीफा दे दिया था कि उस समय टीम में जो खिलाड़ी खेल रहे थे, आई थिंक बाबर, रिजवान, इमाम उल हक और कुछ और खिलाड़ी थे। इमाम उल हक बाय द वे इनके रिश्ते में भी लगते हैं बहुत क्लोज। ये जो कुछ खिलाड़ी थे, इन टीम को मैनेज करने वाली जो कंपनी थी ना, उस कंपनी में इंजमाम उल हक की भी पार्टनरशिप थी। तो इनके ऊपर आरोप लग रहे थे, इनसे क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा था कि भाई साहब आप जो अपनी कंपनी से जुड़े हुए खिलाड़ियों को टीम में जगह दे रहे हो उसके लेकर आप क्लैरिफिकेशन दो।
अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पोस्ट पे उस टाइम में रहते और क्लैरिफिकेशन देते तो भाई कार्रवाई हो सकती थी। तो इसलिए उन्होंने पोस्ट ही छोड़ दी कि भैया ऐसा है, हम हट जा रहे हैं, तुम बात खत्म कर दो बस। तो इस कदर तक ये लोग खुद अपने आप में करप्ट हैं। और वही होता है ना कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, इसीलिए इन लोगों को इतने करप्शन में ये लोग घुसे हुए हैं कि इनको भी सब कुछ गलत ही दिख रहा है। इनको बस बॉल घूमती भी है तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो कुछ ना कुछ चीटिंग ही कर रहा है। इवन 2023 के वर्ल्ड कप का भी मुझे वाकया याद है, कोई पाकिस्तान का फालतू सा क्रिकेटर था पुराना, जिसका कि नाम भी याद रखने लायक नहीं था, उसने कहा था कि आईसीसी जो है वो इंडिया को अलग किस्म की बॉलें दे रही है। मतलब इंडिया बॉल टेम्परिंग कर रही है नहीं कर रही, बॉल से छेड़खानी कर रही है नहीं कर रही, ये बात की बात है। पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि जिस भुखमरी से पाकिस्तान इस समय जूझ रहा है, उस भुखमरी में पाकिस्तानियों को जो खाने को मिल रहा है वो उसमें मिला क्या, वो क्या मिला हुआ इनको खाने को मिल रहा है जो ये ऐसी दकियानूसी बातें कर रहे हैं। कमेंट करके बताइए आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।